Our students, today in this chapter number 3, which is named as gases, we discuss about some states of the matter. जैसा कि आप लोगों को इल्म है, आप लोगों को पता है कि हमारे पास जो मैटर की 4 डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, जो मोस्ट कॉमनली इस्तेमाल होती हैं और हमारा लिटरेचर में भी यही गिवन है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस, एंड द इम्पोर्टेंट वन इज द प्लाज्मा स्टेट. तो इनमें जो सिंपलेस्ट और सबसे मोस्ट कॉमन स्टेट हमारे पास है वो गैसेस की है. लेकिन अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र उठाते हैं, इधर उधर देखते हैं, आप जहाँ कमरे में बैठे हैं, आप जिधर देख रहे हैं, जिधर आपकी नज़र जा रही है, आपको मोस्टली सॉलिड ज़्यादा नज़र आ रहे होंगे. आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपके सामने जो टीवी स्क्रीन पड़ी हुई है, कंप्यूटर्स पड़ा हुआ है, आप जिस चेयर पे बैठे हैं, जो कुछ भी आपको नज़र आ रहा है, मोस्टली वो मोस्ट कॉमन स्टेट हमारे पास है, वो सॉलिड स्टेट है. लिक्विड आर रिलेटिवली अ लेस कॉमन स्टेट. लिक्विड स्टेट थोड़ी सी लेस कॉमन इस अंदाज में होती है कि उनके साथ हमारा इंटरेक्शन जो है वो ज़रा कम होता है. बट आप कम को यूँ भी नहीं कह सकते कि होता ही नहीं है, बिकॉज यू नो वाटर इज़ द एसेंस ऑफ द लाइफ एंड वाटर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड स्टेट. तो लिक्विड भी हमारे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा मिकदार में पाई जाती है, बहुत ज़्यादा मौजूद है लिक्विड स्टेट भी. लेकिन इनकी एग्जिस्टेंस जो होती है वो आम हालात में ज़रा कम कंपाउंड्स की ही होती है. एक बात जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों ने जहन में रखनी है, द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन इज़ कि कोई भी कंपाउंड जो है उसके साथ उसकी फिजिकल स्टेट अटैच नहीं होती. आप ये नहीं कह सकते कि वाटर वेन एवर फाउंड ऑलवेज फाउंड इन लिक्विड स्टेट. क्या कभी ऐसा मुमकिन है कि जब कभी भी हमें वाटर मिले तो सिर्फ लिक्विड स्टेट में भी मिले? नहीं, बल्कि वाटर कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड एज वेल. वाटर कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ गैस एज वेल. सॉलिड की स्टेट में आपको पता है कि आइस हमारे पास वाटर की स्टेटमेंट होती है, स्टेट होती है, सॉरी. और वेपर फेज में हमारे पास जो है ये जो वाटर वेपर्स हैं हमारे पास, जिसे आप स्टीम भी कह सकते हैं या भाप भी कह सकते हैं हाई टेम्परेचर पे. तो हमारे पास कोई भी सब्सटेंस, ना चाहे कि वाटर, कोई भी सब्सटेंस किसी भी हालत में एग्जिस्ट कर सकता है, लेकिन सिर्फ हमने क्या उसकी कंडीशंस को चेंज करना होता है, उसकी एग्जिस्टिंग कंडीशंस को. और एग्जिस्टिंग कंडीशन में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है वो टेम्परेचर की कंडीशन होती है. टेम्परेचर वेरी करते हैं. आप किसी भी सॉलिड को मेल्ट कर सकते हैं, आप किसी भी लिक्विड को इवेपोरेट करके उसके वेपर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो देयर आर द वेरियस टर्म्स कि आप स्टेट चेंज भी कर सकते हैं बाय चेंजिंग द डिफरेंट कंडीशंस. तो आज के इस चैप्टर के आगाज़ में जो बेसिक चीज़ें आप लोगों ने पढ़नी है वो प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस, लिक्विड एंड सॉलिड. वैसे तो यूँ कहा जाए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैस एंड लिक्विड सॉलिड पे लिटरेचर बड़े भरे हैं हमारे पास, बुक्स भरी पड़ी हैं, कोर्सेज बड़े बड़े हैं. लेकिन यहाँ पे हमने इसको ना बड़ा शॉर्ट वे में डिस्कस करना है. और वो शॉर्ट वे में हमने कैसे डिस्कस करना है कि देखें जी, लेट्स स्टार्ट कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ गैसेस के हवाले से आपने, आप लोगों को पता है कि गैसेस डू नॉट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम. मतलब गैसेस का कोई डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, और आमतौर पर ये कहा जाता है कि गैसेस को जिस कंटेनर में ऐड करते हैं, जो उस कंटेनर का वॉल्यूम है वही उस गैस का वॉल्यूम बन जाता है. एंड वेरी कॉमन, इट इज़ अ मैटर ऑफ वेरी कॉमन एक्सपीरियंस कि अगर आपने गैस के वॉल्यूम को मेजर करना है तो आप गैस का वॉल्यूम मेजर नहीं करते, वो गैस जिस कंटेनर में डाली गई हो उस कंटेनर का वॉल्यूम मेजर किया जाता है, क्योंकि जो उस कंटेनर का वॉल्यूम होगा वही उस हमारे पास गैस का वॉल्यूम होगा. सिमिलरली अगर आप यही प्रॉपर्टीज लिक्विड और सॉलिड में लेके आते हैं तो नहीं होता. लिक्विड एंड सॉलिड बोथ हैव देयर डेफिनेट वॉल्यूम. उनके एक खास डेफिनेट वॉल्यूम होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर आप एक गिलास पानी, एक गिलास के अंदर 250 मिलीलीटर आता है वाटर, तो ऑलमोस्ट उसको अगर आप जग में डालते हैं ना तो वो 250 मिलीलीटर ही लेता है. ये नहीं होता कि वो ज़्यादा हो जाए. लेकिन इसके बरक्स अगर आप 250 मिलीलीटर वाली गैस को एक 500 मिलीलीटर वाले कंटेनर में ऐड कर देते हैं ना, तो फिर उस गैस का वॉल्यूम 500 मिलीलीटर ही कहलाएगा. हालांकि अमाउंट नहीं बढ़ी, नेवर बी थॉट दैट कि अमाउंट बढ़ी है, अमाउंट नहीं बढ़ी, बट वॉल्यूम इंक्रीज हो गया गैस का. लिक्विड के साथ ऐसा नहीं होता, और सॉलिड के साथ तो बिल्कुल भी नहीं होता ना. सॉलिड मतलब आप 1 किलोग्राम अगर चीनी लेते हैं तो उसे अगर आप 5 किलोग्राम वाले कंटेनर में डालते हैं
मैं किलोग्राम बता रहा हूँ, खैर इट्स टॉकिंग अबाउट द वेट। आप कंसीडर करें उसका वॉल्यूम, तो भी डेफिनेटली उसका वॉल्यूम उतने को उतना रहता है कि लिक्विड एंड सॉलिड्स हैव द डेफिनेट वॉल्यूम्स। नाउ कम फॉरवर्ड टुवर्ड द शेप। शेप की तरफ आ जाएं। शेप, गैसेस की क्या शेप होती है जी, बताएं कोई मुझे आप में से। डेफिनेटली नो वन विल बी एबल टू टेल कि गैसेस की शेप क्या होती है। आप लोगों ने तो गैसेस को देखा भी नहीं हुआ, अलबत्ता गैसेस को महसूस ज़रूर किया हुआ है। आपको इर्द गिर्द जो है अगर आप अपनी तरफ नज़र उठा के देखें, जहाँ आप रूम में बैठे हैं, आपको गैस कहीं नज़र आ तो नहीं रही। वैसे गैस नज़र भी आती है, एग्जैक्टली गैस नज़र आती है जब वो स्मोक की हालत में होती है। जब कहीं से धुआं उठ रहा होता है ना, और उस धुएँ का कभी वाइट कलर होता है, कभी ब्लैक कलर होता है, तो भी गैस की एक फेज़ है हमारे पास, तो उस सूरत में हमें वो थोड़ी बहुत नज़र आ सकती है। बट मैं मोस्ट कॉमन गैस की बात कर रहा हूँ, जो एटमॉस्फेयर में हमारे पास नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मौजूद है, ये हमें नज़र नहीं आ रही हैं। हाँ, अलबत्ता पंखे के नीचे बैठे हैं तो यू फील, आपको महसूस ज़रूर हो रही है। तो गैस का कोई हमारे पास शेप नहीं होती है। शेप के बारे में भी यही कंसीडर किया जाता है कि इसको जिस कंटेनर में डाला जाए, जो उस कंटेनर की शेप होगी, गैस की भी वही शेप बन जाएगी। अच्छा, लिक्विड के साथ भी यही कुछ होता है। लिक्विड आल्सो डोंट हैव अ स्पेसिफिक शेप। आप लिक्विड को एक गिलास में डालेंगे तो उसकी शेप ग्लास जैसी हो जाएगी, जग में डालेंगे तो जग जैसी हो जाएगी, या किसी बड़े बर्तन में डालेंगे तो उसकी वैसी शेप हो जाएगी। मतलब लिक्विड की भी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। हाँ, अलबत्ता सॉलिड्स मस्ट हैव द डेफिनेट शेप। इस चीज़ को जो मैंने अभी यहाँ पे आपके सामने बयान किया है, मैं एक छोटी सी तस्वीर की शक्ल में दिखाना चाहूँगा। आप लोग यहाँ पे गौर से देखिएगा। दीज आर द वेरियस थ्री स्टेट्स, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड्स। द फर्स्ट वन जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, सॉरी मेरे से स्क्रीन शेयरिंग ऑफ हो गई। हाँ जी, जो फर्स्ट वन आपको यहाँ पे नज़र आ रही है, दिस वन, ये हमारे पास सॉलिड की स्टेट है। अब यहाँ पे एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट रखिएगा कि बेसिक डिफरेंस इन तीनों में क्या होता है। बेसिक डिफरेंस इन तीनों में दो चीज़ों का ज़हन में रखिएगा। एक तो इनके पार्टिकल्स के दरमियान में अट्रैक्टिव फोर्सेस, और दूसरा इनके पार्टिकल्स के दरमियान में डिस्टेंसेस। यहाँ पे अगर आप गौर से देखें, ये सॉलिड के पार्टिकल्स आपको एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड एंड वेल अरेंज्ड नज़र आ रहे हैं। इनके दरमियान स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस है, जिन्होंने जिन फोर्सेस ने इनको बाइंड करके रखा हुआ है। लिक्विड में आ जाएं, जैसे कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, लिक्विड के केस में हमारे पास फासले थोड़े से बढ़ गए हैं सॉलिड के मुकाबले में, ठीक है, और अट्रैक्टिव फोर्सेस थोड़ी सी वीक हो गई हैं। जबकि जब यही चीज़ आप गैसेस के केस में देखते हैं, तो गैसेस के केस में आप बड़ी इजीली यहाँ पे देख रहे हैं कि इनके दरमियान फासले बहुत ज़्यादा हैं। देर आर फार अपार्ट फ्रॉम वन अनदर एंड अ वेरी लीस्ट अट्रैक्टिव फोर्सेज एंड ऑलमोस्ट नो अट्रैक्टिव फोर्सेज प्रेजेंट बिटवीन देम। कि जो बेसिक डिफरेंस है ना सॉलिड, लिक्विड और गैस में, इनके पार्टिकल्स के दरमियान फासले और पार्टिकल्स के दरमियान अट्रैक्शन, ये दो चीज़ें ध्यान में रखिएगा। गैसेस हैव अ lesser attraction between their particles, hence greater distances between them. Liquid have an intermediate attraction, intermediate कहते हैं in between, दरमियानी, यानी आप लिक्विड में अट्रैक्टिव फोर्सेस को इन बिटवीन गैस एंड सॉलिड कह सकते हैं। सो इंटरमीडिएट अट्रैक्शन, बट दे आर क्लोज टू वन अनदर विदाउट एनी अरेंजमेंट। सॉलिड में क्या होगा कि दे आर वेल अरेंज्ड, हाई अट्रैक्टिव फोर्सेस, वेरी क्लोज टू, जिसे आप टाइटली पैक्ड एक कहते हैं ना, एक चीज बहुत एक दूसरे के करीब करके पैक्ड करके रख दी जाए, टाइटली पैक्ड पार्टिकल्स। तो यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों ने ध्यान में रखनी है सॉलिड, लिक्विड और गैस के हवाले से। अब बेसिक चीज़ जो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था, वो ये दिखाना चाह रहा था कि ये देखें, गैस, लिक्विड और सॉलिड की एक और आपके सामने जो है वो इसकी इजहार का तरीकाकार है कि सॉलिड के पार्टिकल्स देखें विदाउट एनी कंटेनर भी अगर पड़े हुए हैं तो दे हैव द वेल शेप्ड, दे हैव द वेल अरेंज्ड, एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड हैं। और लिक्विड के जिस कंटेनर में डाले जाएं उस कंटेनर की तरह की उनकी शेप बन जाती है, बट दे हैव द डेफिनेट वॉल्यूम, इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है लिक्विड का। इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस सॉलिड की निस्बत ज़रा डिफरेंट होती हैं, कम होती हैं, लेकिन गैसेस की निस्बत ज़्यादा होती हैं। और गैस में आ जाएं, दे आर रेंडमली मूविंग in all possible directions inside the container in which they are present. They don't have a definite volume, they don't have a definite shape as well. Is that clear? तो ये एक इसकी रिप्रेजेंटेशन थी, इसी को मैं यहाँ पे आपके सामने एक डिफरेंट अंदाज में बयान करता हूँ
कि एक जैसे कंटेनर मैंने लिए हैं, सॉलिड को इस कंटेनर में डाला है, सॉलिड का डेफिनेट वॉल्यूम, डेफिनेट शेप, हार्ड होता है हमारे पास। लिक्विड का वॉल्यूम डेफिनेट है लेकिन शेप डेफिनेट नहीं है। अगर एक गिलास में होगा तो इसमें डालेंगे तो कंटेनर की तरह होने की कोशिश करेगा। गैसेस का वॉल्यूम भी वही हो जाएगा जो कंटेनर का है, और शेप भी वही हो जाएगी जो हमारे पास कंटेनर की है। तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप इसे देख सकते हैं, गैस, लिक्विड एंड सॉलिड के दरमियान जो वेरिएशन हमारे पास हुई है। Now come forward toward the further properties of the gases. तो ड्यू टू द लो डेंसिटी, अब यहाँ पे एक टर्म आ जाती है डेंसिटी। आप लोगों को अगर थोड़ा सा इल्म हो, व्हाट इज द डेंसिटी? डेंसिटी इज बेसिकली रेफर टू एज द मास पर यूनिट वॉल्यूम। आप लोगों ने शायद मुझे देखा नहीं हुआ प्रॉपरली, बट आई एम एन ओबेस पर्सन, आई हैव एन ओबेसिटी। तो मेरा वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा है। अगर मैं ये क्वेश्चन करूं कि आपको और मेरे हवाले से कि आपकी डेंसिटी ज़्यादा है या मेरी डेंसिटी ज़्यादा है, तो एक बार ज़हन में रखिएगा कि मेरी डेंसिटी कम है, आप लोगों की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि मेरा वॉल्यूम ज़्यादा है। जिसका वॉल्यूम ज़्यादा होता है ना, उसकी डेंसिटी कम हुआ करती है। मिसाल मैं आपको देता हूँ, आप लोग पानी में छलांग लगाएंगे, आप कुछ भी नहीं करें डूब जाएंगे। मैं पानी में छलांग लगाऊंगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, मैं तैरता रहूँगा, क्योंकि मेरी डेंसिटी वाटर से भी कम है। एंड आई कैन ईजिली फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर जस्ट लाइक द आइस। आइस विल ऑलवेज फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको बताई है। मतलब एक बात ये कंफर्म देने में रखिएगा कि मैं तो कभी डूब के नहीं मर सकता। इट्स वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस दैट अगर मैं इसी कंडीशन में रहा तो। चले खैर ये तो होगी मजाक की बात। तो ड्यू टू द लो डेंसिटीज ऑफ द गैसेस एज कम्पेयर टू दैट ऑफ द लिक्विड इन द सॉलिड्स, द गैसेस बबल्स थ्रू द लिक्विड एंड टेंड टू रेज अप। आप 7 अप की बोतल लेते हैं, 7 अप की बोतल लेते हैं, उसका ढक्कन खोलते हैं, तो आपको ना गैस नीचे से ऊपर की तरफ ट्रेवल करती हुई नजर आती है। और जब दो डिफरेंट स्टेट्स को आपस में मिक्सअप करते हैं ना, तो ऊपर वाली सरफेस पे वही स्टेट रहती है जिसकी डेंसिटी कम होती है। ये चीज़ आपको मैंने सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन में भी पढ़ाई थी, आपको अगर याद हो तो। जब आपने दो इमिजिबल लिक्विड को एक दूसरे के अंदर मिक्स किया था, वो लिक्विड जिसकी डेंसिटी कम थी वो टॉप पे आ गया था ऊपर, और जिसकी डेंसिटी ज़्यादा थी वो लोअर पे चला गया था नीचे की तरफ। तो गैसेस की क्योंकि डेंसिटी बहुत कम होती है, अगर आप इन्हें कहीं भी ऐड करने की कोशिश करेंगे, खासतौर पर लिक्विड के अंदर, तो दे टेंड टू बबल अप, वो ऊपर रेज करने की कोशिश करेगा। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कि एक प्रॉपर्टी होती है डिफ्यूज एंड इफ्यूज। ये प्रॉपर्टी किसे कहते हैं? प्रॉपर्टीज टू मिक्स, कि आप दो डिफरेंट गैसेस हैं, उनको उनके दरमियान पार्टीशन ख़त्म कर दें तो वो एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाएंगी। वैसे ये डिफ्यूजन या इफ्यूजन का एक बाकायदा लॉ है, इसी चैप्टर में आप आगे चल के डिटेल से इसे पढ़ेंगे भी, लेकिन अभी तक अपना जहन में ये रखें आइडिया बनाने के लिए कि द मिक्सिंग कैपेबिलिटी। आप दो डिफरेंट गैसेज हैं, उनके दरमियान में एक पार्टीशन है, उसे हटा देंगे, थोड़ी देर बाद दोनों गैसेज एक दूसरे के अंदर मिक्स हो जाएंगी। सेम इज़ दैट फॉर द लिक्विड एज वेल। दो कंटेनर, उनके दरमियान एक पार्टीशन रख दें, दो डिफरेंट लिक्विड, दो पार्टीशन हटा दें, लिक्विड आहिस्ता सही लेकिन एक दूसरे के अंदर मिक्सअप जरूर हो जाएंगे। मतलब डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन इज गिवन बाय द लिक्विड एज वेल। हाँ, अलबत्ता सॉलिड्स ये प्रॉपर्टी शो नहीं करते। यानी कभी ऐसा नहीं होता कि आप एक बुक टेबल पे रख के जाएं, सुबह उठ के देखें टेबल और बुक मिक्स हुए हुए हो। ठीक है, बुक के अंदर टेबल शामिल हुआ और टेबल के अंदर बुक शामिल हुई हुआ है। हाउ दैट इज पॉसिबल? नहीं हो सकता ना। तो मतलब सॉलिड जो है वो डिफ्यूजन या इफ्यूजन का फिनोमेना शो नहीं करते। दिस फिनोमेना इज ओनली शोन बाय द गैसेस इन अ वेरी हायर एक्सटेंट, एंड लिक्विड आल्सो एज वेल। लेकिन लिक्विड में ज़रा इनकी जो स्पीड होगी ना मिक्सअप होने की, वो रिलेटिवली थोड़ी सी कम होती है अंडर द नॉर्मल कंडीशंस में। शर्त लगा रहा हूँ क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से फिर इनकी ये प्रॉपर्टी बढ़ भी जाती है। खैर आगे चलते हैं। गैसेस के अंदर एक और भी कैपेबिलिटी होती है कि व्हेन अप्लाइंग द प्रेशर दे कैन कंप्रेस। आप इन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, इन्हें दबा सकते हैं, क्योंकि गैसेस के मालिक्यूल्स, मैंने आपको बताया, इनके पार्टिकल्स के दरमियान फासले बहुत ज़्यादा हैं। जब आप उन्हें प्रेस करते हैं, उन्हें एक दूसरे के साथ क्लोज करते हैं, तो इनके दरमियान फासले कम होते हैं और पार्टिकल एक दूसरे के इंतहाई करीब चले जाते हैं। ये जो फिनोमेना होता है लिक्विड और सॉलिड में नहीं होता। आप लिक्विड को कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, लिक्विड को जितना मर्जी आप कंप्रेस करें, उनके पार्टिकल्स एक दूसरे के करीब ज़रूर होते हैं, मगर इतने, मतलब आप उन्हें इतना कंप्रेस करके उन्हें फर्दर एक दूसरे के करीब नहीं कर सकते। और सॉलिड में तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है ना, ये बिल्कुल चीज़ें इनसे निकाल दें। पर गैसेस के अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि आप उन्हें कंप्रेस कर सकते हैं, यानी आप प्रेशर अप्लाई करके उनका वॉल्यूम चेंज कर सकते हैं। ये आपने जहन में रख लेना है गैसेस के हवाले से। Gases have the ability to expand on heating and contract on cooling। वैसे ये जो प्रॉपर्टी है ना,
एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। ये लिक्विड भी शो करते हैं और ये प्रॉपर्टी सॉलिड्स भी शो करते हैं, बट लिक्विड और सॉलिड्स में ये प्रॉपर्टी नेग्लिजिबल होती है। मतलब आप उसे विदाउट एनी प्रॉपर इक्विपमेंट एंड एक्सपेरिमेंट आप उसे स्टडी नहीं कर सकते। होती ज़रूर है लेकिन बहुत थोड़ी सी मिकदार में होती है। बट गैसेस में ये प्रॉपर्टी बहुत बड़ी होती है। आप गैसेस का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, उसके वॉल्यूम के अंदर एक बहुत बड़ा इजाफा होगा। लिक्विड के अंदर भी इजाफा होगा लेकिन इतना कम इजाफा होगा कि आप उसे नॉर्मल आंख से देख के मैयर नहीं कर सकेंगे। नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल कहते हैं नज़रअंदाज कर देने के काबिल होता है। एक इंतहाई इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जी गैसेस की। वैसे तो ये डिटेल में आप लोगों ने पढ़नी है, दैट इज़ अबाउट जॉल थॉमसन इफेक्ट। दिन रात आप एसी यूज़ करते हैं, एसी ये जो कूलिंग क्रिएट करता है ना, ये जॉल थॉमसन की मेहरबानी है हमारे ऊपर, जो हमें ये दे के गए हैं तरीका का कि व्हेन अ कंप्रेस्ड गैस इज सडनली एक्सपैंड इट प्रोड्यूस कूलिंग इफेक्ट। डिटेल के साथ अब आपके जहन में सवाल आया होगा कि ये सर ने छोटी सी बात बता दी, इसको कैसे पढ़वाना है। तो इसकी डिटेल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जॉल थॉमसन इफेक्ट में, जहाँ हमने लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस को भी डिस्कस करेंगे और इसको पूरी डिटेल के साथ पढ़ेंगे कि एसी काम कैसे करता है, एसी की वर्किंग कैसे होती है और हमें ठंड कैसे मिलती है। ये इंशाल्लाह इसी चैप्टर के एंड में हम पढ़ेंगे। लेकिन अभी तक आपने ये सिर्फ ध्यान में रखना है कि अपॉन एक्सपेंशन ऑफ द गैसेस कूलिंग टेक्स प्लेस। molecules of the gases are in a constant state of random motion. गैस के मॉलिक्यूल रैंडम मोशन, रैंडम मोशन कहते हैं हैफाजर्ड मोशन, बेतरतीबी मोशन, इधर से उधर, इधर से उधर, उधर से इधर। यानी इनके मॉलिक्यूल्स को परेड नहीं कर रहे होते कि सारे मॉलिक्यूल एक तरफ से चलते हैं और दूसरी तरफ जाना शुरू कर देते हैं जी परेड एरिया के सामने से गुजरते हुए। नहीं, ऐसी बात नहीं है। दे आर इन अ रैंडम मोशन, कुछ लेफ्ट जा रहे हैं, कुछ राइट जा रहे हैं, कुछ टॉप, कुछ बॉटम, कुछ इधर, कुछ उधर, कुछ उधर। दिस इज कॉल्ड हैफाजर्ड और रैंडम मोशन। एंड ड्यूरिंग देयर मोशन दे ट्रेवल इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब मॉलिक्यूल अगर कहीं भी जा रहा है ना, किसी भी सिमत में जा रहा है, तो वो सीधा जा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। ये अपनी डायरेक्शन अपनी मर्जी से तब्दील नहीं कर सकता। यानी इसका दिल करता है कि ये चलते चलते अचानक से मुड़ के किसी दूसरे की तरफ चला जाए, या पीछे से कोई मॉलिक्यूल इसे बुलाता है तो ये मुड़ के उधर चला जाए। जैसे हम कहीं जा रहे हो और एक दोस्त मुड़ के उधर चले जाते हैं। गैसेस जो है वो ऐसा बिहेवियर शो नहीं कर सकते, ये बात आप ज़हन में रखिएगा। हाँ, अलबत्ता they can change their path only when they collide with each other or with the walls of the container। यानी इनका जो रास्ता तब्दील होता है ना, वो सिर्फ कब होता है कि जब ये कहीं जा रहा है, कोई दूसरा मालिक्यूल आके टकरा जाए इनके साथ, तब इनका रास्ता तब्दील हो जाता है। या ये जाते जाते कंटेनर की दीवार के साथ टकराते हैं, तब ये अपना रास्ता तब्दील कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखना है कि गैसेज molecules are in constant state of random motion. They travel in a straight line and change their direction only when they collide with one another and collide with the walls of the container as well. And the most important thing is that intermolecular forces in gases are very weak. ये तो प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस, लेकिन मैं साथ साथ आपको लिक्विड भी लेके चलता रहा हूँ, साथ साथ आपके सॉलिड्स भी लेके चलता रहा हूँ। तो थोड़ा सा इनको भी एक नज़र देख लेते हैं कि लिक्विड्स डू नॉट हैव अ डेफिनेट शेप, आपको डिटेल से बता चुका हूँ, बट हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एज वेल। Molecules of the liquids are in a constant state of motion. The evaporation and diffusion of the liquid molecule is also due to the motion. लिक्विड के अंदर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो कोई भी शो नहीं करता, इवेपोरेशन की। कि लिक्विड एक ही पड़ा वो इवेपोरेट कर जाता है, जब वो गैस में तब्दील हो जाता है। तो इवेपोरेशन इज अ फिनोमेना ऑफ द लिक्विड, और ये सिर्फ और सिर्फ गैस मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से होता है। इसको हम चैप्टर नंबर 4 में डिटेल से पढ़ेंगे, जब हम लिक्विड पोर्शन में पूरा इवेपोरेशन का एक टॉपिक हमारे पास है। डेंसिटीज जो लिक्विड की होती हैं वो गैसेस के मुकाबले में तो काफ़ी ज़्यादा होती हैं, बट सॉलिड की ये ऑलमोस्ट इक्वल, किसी सॉलिड की ज़्यादा हो जाती है, किसी लिक्विड की ज़्यादा हो जाती है, इट डिपेंड्स। इनके दरमियान फासले मतलब स्पेसिस वो नेग्लिजिबल होती हैं, मतलब जस्ट लाइक इनके मालिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं, but have the intermediate attractive forces between them, between gases and solids. They molecules possess the kinetic energy. आप इन्हें सॉलिड में चेंज कर सकते हैं, लिक्विड को सॉलिड में चेंज किया जा सकता है। कैसे करेंगे? डेफिनेटली ठंडा करके करेंगे। फ्रिज में आप लोग करते हैं, पानी को आइस में तब्दील करते हैं, या इन्हें आप वेपोराइज कर सकते हैं हाई टेम्परेचर दे के। आप जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ये वेपर्स में भी तब्दील हो जाते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज सॉलिड्स की हैं, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो पढ़ चुके हैं आप लोग, लेकिन एक दफ़ा बुक में से देख लेते हैं। The particle present in the solid substances are very close to each other and they are tightly packed. Due to this reason, solids are non-compressible and they cannot diffuse into one another. ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, ये non-compressible होते हैं, ये diffuse भी नहीं हो सकते।
अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग इनमें होती हैं, देयर पार्टिकल्स आर हेल्ड फर्मली टुगेदर, यानी एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा टाइटली पैक्ड होते हैं, एंड दे हैव द डेफिनेट शेप एंड द वॉल्यूम, एंड द मोशन पोजेस्ड बाय द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड इज द ओनली वाइब्रेटरी मोशन, टू एंड फ्रो मोशन है, मतलब इनकी ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होती है, दे जस्ट पोजेस अ वाइब्रेटरी मोशन। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारे पास सॉलिड, लिक्विड और गैस की, जो हम लोगों ने डिस्कस की। तो कल आपने इन प्रॉपर्टीज को देख लेना है, कल मैं इंशाल्लाह इनमें से आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा। अगर किसी बच्चे को कोई क्वेश्चन या कोई प्रॉब्लम होती है तो मुझसे व्हाट्सएप पे अलग से सवाल भी पूछ सकता है।